नीतीश कुमार, आर्य सेन, विजय योगेश मरना, नीतीश कुमार, मनु, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रपोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे टाइप फाइव में क्या होगा कि जब हम किसी रेशियो को मिस्टेकली रीड कर लेते हैं, जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि एक आदमी है और उसके दो आदमी मान लीजिए ए और बी, वो किसी पैसे को 2:3 में बांटना, ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ कि दो आदमी ए और बी, इन्होंने किसी पैसे को 2:3 में बांटा, लेकिन हुआ क्या? इन्होंने कर दी गलती और बांटते वक्त इन्होंने बांट दिया 4:5 में, 4:5 में बांट दिया। बांटना था 2:3 में, बांट दिया पैसा 4:5 में। तो भाई बताओ क्या इंपैक्ट पड़ा, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस चीज़ के बारे में चर्चा करो। लेकिन जो नुकसान या फायदा हुआ है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ बात नोटिस करनी है वो ये क्या हमारे पास कोई धन था, ठीक है, उस धन को हमने बांटा था 2:3 में, लेकिन हमने उस पैसे को बांट दिया 4:5 में। तो जो धन है ना परसेंटेज वाली चीज़ की पैसा ऐसे मानो जिसे मजा आ जाए कैलकुलेशन में। जो धन है वो ऐसा ले लो जिसको हम 4:5 में आसानी से बांट सकते हो 2:3 में बांट सकते हो। अदरवाइज आप कहें हम तो एक्स लें, तो पहले एक्स को 2:3 में बांटोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो क्या किया जाए? तो दूसरा तरीका यहाँ टोटल ले लो 2 3 5, यहाँ टोटल 4 5 9। अब 9 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या वो 45। तो मैं कहता हूँ मान लेते हैं 45 रुपए बांटना था, तो 45 रुपए को बांटना था, तो 45 रुपए को 2 3 में बांटे, तो 2 3 5 5 मिनट 45 1 मिनट 9 9 18 रुपए 1 से आना था और 27 रुपए में भाई 1 से आना था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बांटने लगे तो 45 रुपए को बांट दिया 4 5 4 5 9 मिनट 45 1 मिनट 5 तो 5 मिनट 25, तो 5 20 5 मिनट, ठीक है। यानी हमें 45 रुपए को बांटना था 18 27 में, 18 27 देना था, लेकिन हमने दे कैसे दिया 20 और 25। तो आपसे सवाल में पूछेगा कि बताओ भाई ए को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट पहले को 18 मिला था, बी को 20 मिला था, 2 रुपए फालतू मिले, जबकि बी को पहले 27 मिला था, 25 मिला था, बी को 2 का लॉस हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ से कितनी बात आपके लिए कि भी ऐसी कहानी होगी तो वहां पे मेरे बच्चे दोनों जगह अमाउंट को सिंक कर लिया, यहाँ वाली अमाउंट यहाँ वाली अमाउंट सिंक कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन बैठा था। भाई इसी तरह से पहला सवाल करते हैं एक बार करिए। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी सी के बीच गलती से 1170 रुपए को बांटना था, गलती से 1170 रुपए बांटना था और बांटना था 1:2 1/2 1/1/3 1/1/4। और जब भी बड़े में आया तो कहानी सिखाइए क्या क्या करोगे भाई? सर बताया 2 3 4 कैसे मिले 12 12 से करना था, तो 2 6 12 यानी बांटते ए को देना था 6 रुपए, तो बी को देना था भैया 3 4 रुपए, तो सी को देना था 3 रुपए। इस अनुपात में मेरे जो ए बी उसको पैसा बांटा, बिल्कुल ठीक। अब लेकिन पहले बांटने लगे तो हमने गलती से 2 3 4 में बांट दिया, ये गलती है 2:3 में बांट दिया, बांटना था 6 4 3 हमने बांट दिया 2 3 4। तो क्या गड़बड़ करी थी? तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ? किसको प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ हमसे सवाल पूछा गया। आओ बाबू तो क्या बैठा है देखो ध्यान से, आपको एक तरीका बता दिया कैसे हर एक सवाल में एक ही काम करना, दूसरा काम नहीं है आपके पास कि इनकी अमाउंट इक्वल करो। यहाँ अमाउंट कितनी है? तो आप कहेंगे 3 और 4 7 और 6 13 और यहाँ अमाउंट कितना है 2 3 5 और 4 9, तो 13 और 9 कैसे निकलेगा? 13 में 117। तो करो क्या भाई 117 रुपए मान लो टोटल कि भाई 117 रुपए बांटने थे, 117 में ए बी सी को 6 4 3 बांटना था, लेकिन गलती से 117 रुपए हमने बांट दिया किस रेशियो में 2 3 4 में, तो भैया 6 और 4 10 और 3 13 मिनट 117 रुपए 1 मिनट 9 तो 9 6 54, तो ए को 54 रुपए मिले थे, बी को 36 रुपए मिले थे और सी को 27 रुपए मिले थे। लेकिन बात करो 2 3 5 4 9 9 13 तो बांट दिया 13 26 रुपए ए को बांट दिए, हाँ जी 13 39 रुपए बी को बांट दिए और 13 को 52 रुपए बांट दिए सी को। तो हमसे सवाल में पूछा किसको फायदा हुआ? देखो ए को नुकसान हो गया, बी को 3 मिनट का फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा सी को, 27 से सीधा बाउंड पे आ गया, तो कितने का फायदा हुआ? 25 मिनट का फायदा हुआ, यानी सबसे ज्यादा फायदा सी को उठा लिया। गलत बांटने के चक्कर में किसको ज्यादा फायदा हुआ मेरे बच्चों? सी को फायदा हुआ। अब कह रहा है कितना फायदा हुआ? तो ये पैसा था कितना? तो 1170 रुपए और हमने जो एलसीएम लिया उसके अकॉर्डिंग पैसा लिया 127 मिनट 127 मिनट 1170 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू आई 10, तो 25 मिनट की वैल्यू आई 25 गुना 250, यानी मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ और कितने का हुआ? 250 रुपए का हुआ। सी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज 250, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन। देखिए भाई कह रहा 702 रुपए को राम रमेश में बांटना है, लेकिन गलती से इतने के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। करना था इस रेशियो में तो करोगे भाई 3 4 6 कैसे मिलो? क्या है 12 12 से यहाँ 12 से यहाँ 12 से यहाँ 3 4 12, यानी मान लीजिए राम रमेश और नरेश है, राम रमेश और नरेश, तो जो पैसा बांटा गया वो 4:3:2 में बांटा, बिल्कुल ठीक। कहते हैं इस पैसे को इस अनुपात में बांटने के लिए उसने बांट दिया 3:4:6, ये सही था, लेकिन गलती से उसने 3:4:6 में बांट दिया। तो कह रहा है भैया जो गलती हुई है इसका फायदा किसको मिला कितना मिला? आओ बाबू तरीका बता दिया, टोटल कर लो 4 3 7 2 9 4 3 10 7 4 10 3 13 तो 3 सवाल तेरा में 117, ये बनाना भाई देना वो तो गड़बड़ नहीं ना 117 से भाग 117 117 ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे यार 117 यूनिट मान लेते हैं टोटल पैसा जो इधर भी बढ़ना है इधर भी बढ़ना है। अब ये बताओ भाई 117 यूनिट को बांटोगे तो 4 3 7 2 9 9 13 आया तो 13 को 52 यूनिट से मिला, 39 यूनिट से और 26 यूनिट से। जब बांटने लगे तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट से 1 मिनट 9 दोनों के 27 यूनिट से मिला, 36 यूनिट से मिला और 54 यूनिट से मिला। तो मेरे को फायदा हुआ इसमें पूछा हमसे क्या है सबसे सबसे ज्यादा किसने पैसा लिया? तो नेचुरल सी ने क्योंकि सी को पहले 26 मिला था 54 मिला तो 26 दोनों 28 यूनिट एक्स्ट्रा पैसा मिला, 28 मिनट का फायदा होगा मेरे को 250, लेकिन टोटल पैसा जो बांट रहे हैं 117 यूनिट 702 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू 6 28 में 6 48 6 12 और 4 16, यानी मेरे को सबसे ज्यादा फायदा कमाएगा वो नरेश कमाएगा और वो भी 165 रुपए कमाएगा, सॉरी कहां गया नरेश कमाएगा वो भी 165 रुपए का फायदा उठाएगा। आओ मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 1890 रुपए का हमें बांटना था एबीसी में 2:3:4 में, लेकिन गलत बांट दिया बांटना था इस वाले रेशियो में। आओ जरा समझते हैं इसको, कह रहे थे 1890 रुपए को एबीसी के बीच गलती से कितने के स्थान पे बांट दिया गया? 3 लोगों में भाई ए बी और सी। आप समझ लीजिए कि रेशियो निकालना ए की वैल्यू 25 की पावर 1/2 9 माइनस का, आप ये बात जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं √25 या 1/25 की पावर 1/2, हां जी, और 25 की पावर 1/2 का मतलब होता है √25, 25 का वर्ग होता है 1/5, यानी मेरे की वाली लेंथ आ गई 1/5 मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 1/5। अब आते हैं बी की वैल्यू ध्यान दोगे तो पहले रखा 125 का वर्ग और फिर रखा क्यूब, इसको सुलझाते हैं ऐसे लिखा हुआ पहले 125 का वर्ग एंड देन फिर क्या हुआ क्यूब। तो मेरे एक बात बताइए 125 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे इसको लिखा जा सकता है 125 की पावर 2 और क्यूब रूट को बड़े 3 लिख सकते हैं और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 2 बटे 3 3 से 3 कट जाएगा 5 की पावर 2 5 की पावर 2 यानी 1/25, यानी मेरे ये वाली वैल्यू सोल्व हो जाएगी 1/25। हां जी अब आइए तीसरी चीज पे, तीसरा है 4 सही 27 27 तो कितना होगा 4 28 4 2 8 2 10 108 108 में 125 तो ये आएगा 1 बटे क्यूब रूट 125 बटे 27, तो मेरे 125 का क्यूब रूट 5 27 का क्यूब रूट 3 तो 1 बटे 5 बटे 3 पलटेंगे तो आएगा मेरे 3/5, ये आएगा मेरे 3/5। हां जी आइए इसको सेटल करने जब जाओगे तो आप क्या करोगे 5 5 25 सबको 25 से गुणा करोगे इधर भी इधर भी 5 से काटा 5 है 25 से 25 काट के 5 से काटा 25 5 5 3 तो मेरे आपका जो रेशियो निकल के आया वो है 5:1 यानी इस अनुपात में सच मायने में आपको पैसा बांटना था, इस अनुपात में आपको पैसा बांटना था आपने कहा ठीक है, लेकिन हुआ क्या आप तो शैतान थे आपने गलती से पैसा बांट दिया वो बांट दिया 2 3 4 2 3 4 के अनुपात है। तो क्या बताओ भैया 1890 रुपए के साथ भी शैतानी हो गई तो ये तो किसको फायदा हुआ क्या फायदा हुआ कितना फायदा हुआ? तो यहाँ देखोगे 5 1 6 15 21 है भाई और यहाँ 4 3 7 2 21 और 9 का एलसीएम आएगा मेरे को आएगा 63 63 यूनिट आपने ठीक मान लिया। तो मैं कह रहा हूँ 63 यूनिट को यहाँ बांटने की कोशिश कर रहा हूँ 63 यूनिट को यहाँ क्योंकि पैसा तो दोनों के सेम में बांटना है तो मेरे भाई 25 के ठीक है। अब देखिए 5 1 6 15 21 21 यूनिट 63 यूनिट 3 और 1 यूनिट 3 है तो 3 5 15 आएगा ये 3 आएगा ये और 15 3 45 आएगा मेरे यहाँ देखते हैं 2 3 5 4 9 7 63 यूनिट 7 7 14 यूनिट आएगा 7 21 यूनिट आएगा
और 7 रुपये 28 मिनट आएगी। अब मेरे पेरेंट आ गए, इसे तो लॉस हुआ, इसे 3 से 21 मिला तो 18 का प्रॉफिट कमाया। यहाँ देखें तो 45 से 28 इसने लॉस कमाया, तो मुझे साफ साफ यहाँ से चीज दिखाई देगी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है वो बी ने कमाया, इसने कमाया, बी ने कमाया। दूसरा टोटल जो पैसा बढ़ रहा था वो 1890 था, तो भैया 63 मिनट 1890 रुपये करा। अब आप समझिए कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये, 18 3 1 यूनिट 30 रुपये, अब 1 यूनिट 30 18 यूनिट 18 आंसर हो गया 540। आंसर हो गया 540, 510 नहीं 18 540 ऑप्शन है कि नहीं है? क्या कहीं गड़बड़ करी क्या मैंने? बता मुझे कहाँ गड़बड़ करी? 5 बटे 3 को 3 बटे 5 ठीक है, या 1 बटे 25 भी ठीक है, या 1 बटे 5 भी ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुई बताना? 63 कहाँ से आया? 63 भैया एलसीएम लिया हमने, 21 का 20 21 4 3 7 21 का एलसीएम लिया 63, 21 का एलसीएम लिया 63, यहाँ एलसीएम लिया है ना। अगर आप ये करें 25 क्यों कहते हैं बटे का 25 साल का रेशियो से मिलेगा ना, तभी मतलब होगा, अदरवाइज थोड़ी हासिल होगा। देखना ये कहाँ गड़बड़ हो रही है हमसे, ये ऑप्शन ए भी मैच नहीं हो रहा, 540 सही नहीं कहा भैया भाई, नेचुरल प्रॉफिट तो सुबह 20 सबसे ज्यादा उठा रहा होगा है ना, 23 कहाँ होगा भाई, 4 3 7 7 2 9 7 17 गुना 3 मेरे जो करेक्ट है चेक कर लिया, टाइप ऑप्शन में से निकल गई 540 आंसर फालतू में चार्ट। तो बी को 540 का प्रॉफिट होगा, बी को प्रॉफिट होगा 540 का प्रॉफिट, ऑप्शन में मिस्टेक ऑप्शन चेंज कर लिया, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ढक्कन पता चलती है अच्छा आंसर मिला तो हम लगा देते हैं, वो काम करो वैसे। देखिए बिल्कुल ठीक है, कहता जी ए बी और सी में पैसा भरना है, तो ये सेट करेंगे 4 5 6 कितना है 60, तो इधर भी 60 60 60 से गुना करोगे तो 4 से कटेंगे 15, 4 से कटेंगे 15, उसके बाद 5 से कटेंगे 12 और ये 6 से कटेंगे 10, तो रेशियो है मेरा 15 12 30 पैसा भरना, लेकिन 4 5 6 में बांट दिया, 4 5 5 में बांट दिया, ये हो गई बाबू गलती हुई थी कहीं, ठीक है। अब क्या करें यार भैया ये बता दो कैसा करने से क्या हुआ भैया, नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हुआ, किस नुकसान बताना है। तो यहाँ देखोगे तो 15 10 25 15 12 27 37 आया, और यहाँ देखोगे 6 5 11 15 है, एलसीएम लोगे तो 15 तो ये 555, तो मान लेते हैं 555 यूनिट बांटना था हमको, तो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई 555 यूनिट, तो जोड़ेंगे 37 37 1 यूनिट के लिए 15 15 15 225 मिला ए को, 15 180 मिला बी को, और ये 150 यूनिट मिला सी को, और यहाँ देखिए 11 15 यूनिट की वैल्यू 37, तो 37 4 गुणा करोगे तो 4 28 4 12 और 2 और हमें केवल उसको निकालने से फायदा हुआ है, उसको नहीं बराबर नुकसान हुआ है। याद जानते हैं 37 गुणा 5 करेंगे 5 7 35 बिल्कुल ठीक है, और ये 5 15 और 2 17 175 बहुत बढ़िया बाबू। यहाँ 37 गुणा 6 करेंगे तो आप जानते हैं 37 गुणा 6 करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो यहाँ लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। हमसे सवाल क्या पूछा है कि भैया अच्छा सी द्वारा गलत तेरा सवाल क्या वाज टू डिवाइड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो दिस, बाय मिस्टेक डिवाइडेड इन द रेशियो दिस, द अमाउंट इन एक्स रिसीव्ड बाय सी वाज, अच्छा ये सी कितनी अमाउंट जानी थी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 7 42 और ये 18 और 4 6 7 42 4 4 मार्क करना है, हम ये सब निकालेंगे सवाल नहीं करना है, इनकी जरूरत निकालनी सी की कंपैरिजन है। तो मेरे भाई पहले से 250 मिला था मिलेगा 222 मिनट, तो कितना मिलेगा, तो 2 12 5 के 7 72 मिनट मिलेगा, तो टोटल पैसा जो बढ़ेगा 555 रुपए, तो 555 मिनट 555 रुपए 1 मिनट 1 रुपया, तो भैया 72 मिनट 72 मिनट आंसर आएगा 72 रुपए, तो मेरे नंबर 72 मिनट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन समझ गए, ये सवाल मेरे आपको से करेंगे, ये भी वैसे ही सवाल पीछे हमने किया था लेकिन है इसी तरह से, तो आपको कर लेना। अब हमारे मेरे मिसलिनियस पे मिक्स क्वेश्चन होंगे कुछ पड़े से, उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रोपोर्शन पे, ये रेशियो दिखानी भाई। मेरे मिसलिनियस पहला सवाल आपके सामने कहता है ए बी और सी के वेतन अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 4 है, यदि इनके वेतन में इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो बड़े वेतन अनुपात क्या करेंगे भाई। ए बी और सी कहते हैं कि सैलरी रेशियो 1 to 3 4, आपने जो रिपोर्ट है अब करेंगे परसेंटेज इंक्रीज करो, तो करो क्या रेशियो है ना, अपनी तरफ से 100 300 400 मान लो मान लिया। अब सवाल में कह रहा है ए की इनकम 5% बढ़ गई, तो 100 का 5% 5 बढ़ गई कितनी होगी 105, बी की इनकम 10% बढ़ गई 30 330 होगी, और सी की इनकम 15% बढ़ गई तो 15 60 460 होगी। अब मेरे पेरेंट्स का रेशियो ले लेते हैं, तो 0 0 आएगा 0 पटाएंगे 5 करेगा 5 5 21 5 30 5 30 4 5 45 5 10 में। अब भैया ये यार दूसरा 21 4 92 मेरे पेरेंट्स का आंसर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे आइए मेरे पेरेंट्स सवाल में कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16 अनुपात 12 अनुपात 9 है। ए बी और सी के कहता है खर्च का जो रेशियो है मेरे पेरेंट्स, एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो है मेरे पेरेंट्स 16 अनुपात 12 अनुपात 9, ये खर्चा कहते हैं कि टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम जो है मेरे पेरेंट्स की वो है 1530 रुपए, कुल मिला के मेरे पेरेंट्स जो इनकी आय है वो 1530 रुपए, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है बी अपनी इनकम में का बी की आय बतानी कितनी है, ये अपनी इनकम पे इतना परसेंट खर्च करता है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ ए अपनी इनकम पे कितना खर्च करता है, बचाता है आय का क्रम से कितना बचत करता है, कहते हैं इनकी सेविंग है बचत मेरे पेरेंट्स। तो अगर ए 20% की बचत करता है 5 में 1 की बचत करता है, तो मतलब ये हुआ कि बी की इनकम अगर 5 है 1 की बचत करेगा तो खर्च करेगा 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 16 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 5 यूनिट की वैल्यू 20, यानी एक इनकम होगी मेरी 20, आपने मान ली बात, ठीक है। अगली कहानी बी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है, 25% की बचत मेरे यानी बी की इनकम अगर 4 है तो 1 की बचत कर रहा है 3, तो 3 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 4 तो 4 यूनिट हो गया 16, यानी इसका मतलब बी की इनकम होगी 16, बहुत बढ़िया। और कह रहा है सी अपनी इनकम का 40% बचत करता है, 40% की बचत होती है 2 के 5, इसका क्या हुआ कि अगर सी की इनकम 5 यूनिट है तो 2 यूनिट वो बचत करता है, तो खर्च कितना करता है 3, तो 3 यूनिट 9 तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 15, तो सी की इनकम हमारी 15 आपने ठीक है। यानी मेरे जो हमें खर्च देखा था परसेंटेज देखा था उसके तो इनकम तक पहुंचे, आप क्या कहिए जब मेरे भाई हम इनकम तक पहुंच चुके हैं अब हमको क्या चाहिए, अब हमें 1530 रुपए को बांटना है, आओ तो बांटते हैं। तो क्या बी की इनकम क्या तरीका होगी, देखिए भैया अब बांटेंगे तो 20 और 16 37 37 15 51, तो 51 यूनिट का टोटल पैसा बांटना है 1530 रुपए को, तो 51 यूनिट 1530 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 30 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 30 रुपए, तो पूछा बी की इनकम क्या थी, तो बी की इनकम 1 यूनिट 30 तो बी की इनकम होगी 16 30 480 रुपए, तो मेरे भाइयों मेरे पेरेंट्स में आंसर होगा 480 रुपए, हां जी। और यही हमसे पूछा कि बी की इनकम क्या, तो आंसर होगा 480 रुपए, करिए बहुत बढ़िया शानदार जानदार मेरे बच्चों। सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चों ए बी और सी की टोटल इनकम है 6060 रुपए, टोटल इनकम है 6060 रुपए, कहते हैं कि बचत का अनुपात हमें दिया, इस बार मेरे पेरेंट्स की बचत का अनुपात रखा है, सेविंग का रेशियो रखा है, रेशियो ऑफ सेविंग इज 5:6:9 5 अनुपात 6 अनुपात 9, बहुत बढ़िया। सवाल में कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, तो मेरे 80% खर्च में 4 बटे 5, या हम कह सकते हैं अगर उसकी इनकम 100% होगी तो 80% उसने खर्च कर दिया, अगर 80% खर्च कर दिया बचा कितना 20% और बचत कितनी 20% नहीं 5, यानी इनकम 5 है तो बचत होगी 1 यूनिट 5 कर रहा है तो 5 यूनिट 20% करेगा 25, तो एक इनकम होगी 25, बहुत बढ़िया। बी जो 85% मेरे खर्च कर रहा है बचा कितना 15% 3 बटे 20, बी जो 85% मेरे खर्च कर रहा है बचा कितना 15% 3 बटे 20, मतलब बी की इनकम 20 है तो बचत कर रहा है 3 की, तो 3 यूनिट 6 1 यूनिट 2 20 यूनिट 40, और कहता है सी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, बचा कितना मेरे 25% नहीं बचा, यानी सी की इनकम 4 है तो उसकी बचत 1 यूनिट तो 1 यूनिट 9 तो 4 यूनिट 9 27, तो सी की इनकम आ गई 27, आपने मामला सेट है। अब ये 6060 रुपए हमें बांटना है तो बताना एक इनकम क्या होगी, देखिए अब हमें चीज़ों की जरूरत नहीं, 6060 बांटना है तो 5 और 6 11 आया 4 3 7 और 2 9 10 101 यूनिट बनाएगा, 101 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6060 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 60 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए हमसे पूछा है भाई 1 इनकम क्या थी, तो 1 ईंटों क्या थी, तो 25 की वैल्यू 25 25 25 तो आंसर आया मेरे 1500, 1500 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 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 1500 रुप
यानी एक की जो इनकम है मेरे भाई वो आएगी कितनी 1500, कितनी मेरे बच्चे 1500। आइए बाबू, आइए मेरे बच्चे। देखिए सवाल में कहा है कि सैलरी जो बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो 2:3:4:5। कहता है बी सी डी और ई इनकी मेरे सैलरी का रेशियो 2:3:4:5, 4:5, बहुत बढ़िया। अब कहेंगे सैलरी कितने परसेंट बढ़ा दी जाए, और सवाल में कह रहे हैं इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज देयर द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। तो बी प्लस सी प्लस डी की ओरिजिनल सैलरी का बी सी डी ई की ओरिजिनल सैलरी का सम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो भाई बहुत मुश्किल सवाल है, हमें परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करते क्या है, हम मान लेते हैं 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज करना है। अब कह रहे हैं कि सैलरी 20% बढ़े तो 200 का 20% 40 तो 240 हो गया। सी की सैलरी 30% बढ़े 300 का 30% 90 तो 390 हो गया। और डी की सैलरी 40% बढ़े तो 400 का 40% 160 तो 560 हो गया। और बाबू ई की सैलरी 50% बढ़े तो 250 यानी 750 हो गया। अब मेरे एक बात को समझना ध्यान से, क्या कि भैया डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो है मेरे 560 रुपए, तो डी की बढ़ने के बाद सैलरी 560 जबकि एक्चुअल में 560 रुपए। आपने बिल्कुल ठीक है, देखो सीधा एक यूनिट की वैल्यू रुपए, एक यूनिट रुपए तो टोटल सैलरी तो 4 5 4 9 3 12 2 14, तो टोटल सैलरी 1400 यूनिट है, एक यूनिट रुपए तो 1400 यूनिट होगी 1400 रुपए। मेरे भाई इसका मतलब सबकी जो सैलरी वो 1400 रुपए। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चों, जैसा कि इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है ना, 3 नंबर का सेम वैसा ही सवाल है। थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करना होगा, डाटा को अपने अकॉर्डिंग है। सवाल में कह रहा है कि किसी भंडार में रखे नारंगी अनानास और मिश्रित फलों के रसों की डिब्बों की संख्या का अनुपात कितना है। तो यार क्या है ये, ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट, ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट। कहता है डिब्बों की संख्या का अनुपात 8 9 15। बहुत बढ़िया। अब सवाल में कह रहा है कि अगर ये इनमें से 25% 33.33% और 20% डब्बो की बिक्री हो जाती है तो बचे घटा के ले लेते हैं। तो देखो 25% की सवाल में 25%, यहाँ से 25% सेल वाला एक बचा, यानी कि 4 डब्बे हैं तो एक बिक गया तो बचे कितने, 3 तो 4 नहीं डब्बे हैं 8। तो यानी ये समझो कि पहले वाले का में वो 25% बिक गया तो 8 का 25% निकालोगे तो 8 का एक बचा, यानी कितने बिके, तो 8 में से 2 बिके तो बचे कितने, 6। दूसरे वाले में कहता है 33.33% बिका, फ्रैक्शन हो गई 3 का, तो 9 का 3 कितना बचे, 3 बिके तो बचे कितने, 6। और लास्ट में कह रहा है 20% इसके, तो 15 20% 20% 5 यानी 15 5 बिके तो बचे कितने, 10। तो 10 डब्बे से बचे डब्बों की संख्या क्या करो, रिमेनिंग डब्बों की संख्या करो, तो 6 कम 6 6 कम 6 अबे ये कहां से बराबर मुझसे, ये है ना भाई, करेक्ट है ना। 5 ओहो गड़बड़ करना भैया, 5 3 बन जाएगा 3 आएगा, तो 15 में 3 का 12 ठीक है, तो 6 कम 6 6 कम 6 12, तो मेरे बचे बिल्कुल ठीक है, बचे होंगे तो रेशियो आएगा 1:1:2 आएगा, है ना। करिए, देखिए सवाल में कह रहा है टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग 1/3 ऑफ द सैलरी। मेरे करो क्या बंद करके इस बात को फोकस करो, ये जो टैक्स है वो सैलरी का जो टैक्स है बाबू वो सैलरी का 1/4 है, और जो बचत है वो सैलरी का 1/3 है, बचत सैलरी की 1/3 है, टैक्स सैलरी का 1/4 है। ठीक है, तो करना क्या है हमें, हमको यही काम करना है कि बटे में क्या है 3, यहाँ बटे में क्या है 4, तो 3 और 4 कैंसिल हो कितना है 12। तो मान लेते हैं कि उसकी टोटल सैलरी है, सैलरी है वो 12 यूनिट आपने कहा, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि जो भी उसकी सैलरी है उसमें टैक्स लग जाता है, कितना टैक्स लग जाता है 1/4 ऑफ द सैलरी, तो 12 का 1/4 करोगे तो 12 का एक बचा निकालोगे कितना आएगा 3, तो 3 यूनिट उसका टैक्स लग जाता है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है जो भी टोटल सैलरी उसका 1/3 उसकी बचत है, तो भैया 12 टोटल सैलरी इसका 1/3 बचत है तो 4 उसकी बचत है, सेविंग कितनी बाबू 4। आप खुद ही सोचिए 12 रुपए कमाएगा उसमें 3 तो दिए सरकार को, 3 तो दिए सरकार को टैक्स के रूप में, बचे कितने उसके पास 9 9 रुपए बचे, 9 में से 4 रुपए की उसने बचत कर ली, 4 रुपए की बचत तो बचा कितना 5 भाई, 12 में से 3 टैक्स दिया बचा 9 में से 4 की बचत बचा कितना 5 तो जो बचत है ना ये मेरे ना जो 4 की बचत करने के बाद जो आएगा मेरे उसका खर्चा, क्या है मेरे इसका खर्चा, इसका खर्चा है 5। अब सवाल में हमसे पूछा कि खर्चा और बचत का अनुपात क्या, तो खर्चा 5 होगा तो बचत होगी मेरे 4, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। भाई यहाँ से बहुत प्यारे बढ़िया सवाल स्टार्ट करेंगे इसमें, बड़े ध्यान से पढ़ना सवाल को, हल्के में लेना। देखना मेरे भाई, पहले मैं सवाल की ड्राफ्टिंग आपको समझाऊंगा फिर आगे कहानी क्लियर करेंगे। देखो यार क्वेश्चन में कह रहा है इन स्कूल 5/12 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी जितने भी टोटल बच्चे होंगे, जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों उसका लड़कियां जो हैं वो 5/12 इसका टोटल बच्चों का 5/12, तो नेचुरल अगर लड़कियां 5/12 मेरे तो बॉयज क्या होंगे, तो आप इनके साथ बॉयज होंगे वो 7/12 होंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ लड़के अपना टोटल बच्चे 12 तो 5 लड़कियां हैं तो 12 5 लड़के 7 मिला के। अब अगली लाइन पे आते हैं, और सीधा उनकी कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष कम है, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 इयर्स, कहता है जितने भी लड़के हैं इनकी संख्या का 4/7 गुना 4/7, जितने भी लड़के हैं उनकी संख्या का 4/7 गुना वो ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल से छोटी उम्र के 14 माइनस के, तो नेचुरल भैया अगर 4 टोटल लड़कों की संख्या 4/7 14 से छोटी उम्र के हैं तो बच्चे कितने भाई, इसमें 7 लड़के हैं तो उसमें 4 लड़के हैं जो 14 से छोटी उम्र के, बाकी 3 लड़के कौन से होंगे 3/7 वो लड़के होंगे जिनकी उम्र 14 साल से बड़ी होगी, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं उससे आगे, और लड़कियों की कुल संख्या में 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष से अधिक है, कहता है लड़कियों की टोटल जो भी पॉपुलेशन है इसमें से 2/5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 14 साल या 14 साल से ज्यादा है, तो 5 में से 2 लड़कियों की उम्र 14 से ज्यादा बची कितनी थी, तो 3/5 लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी उम्र 14 साल से कम, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है 14 साल से कम कितने बच्चे हैं उनकी संख्या 1120 है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, अगर 14 साल से कम बच्चों की उम्र यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है तो बताओ विद्यालय में कुल कितने बच्चे मेरे प्यारे, सवाल मैंने यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिर्फ लैंग्वेज को लिख के दिखाया। अब मेरे प्यारे मेरी सलाह है कि पेपर में आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तरीका ये है कि ऐसे में हमेशा एक काम करना है कि जो भी नीचे फ्रैक्शन आई हुई है जैसे यहाँ 7 है नीचे यहाँ 5 है यहाँ 12 तो 12 5 और 7 इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि ये सवाल मजेदार है, कैसे मजेदार है, इसमें अगर मैं टोटल बच्चे 12 ले लूंगा ना तो 12 का 5 बटे 12 यानी 5 लड़कियां होंगी और बच्चे 7 लड़के होंगे। अब 7 लड़कों का 4/7 यानी 4 7 का 4/7 4 लड़के ऐसे हैं जो 14 से कम है और 7 का 3/7 3 लड़के ऐसे हैं जो 14 से बड़े। अब यहाँ 5 का 3/5 निकालेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 लड़के ऐसी हैं जो 14 से कम उम्र की, 5 का 5 निकालोगे तो 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है। ये मेरे प्यारे डाटा इतना आसान है कि सेट होगा, अगर नहीं आता होता सेट तो हमें इन सबका प्रोडक्ट लेना होता, 12 5 60 यानी हमें टोटल बच्चों की संख्या 420 लेनी होती, उसका फायदा ये होता है कि आखिर तक फ्रैक्शन नहीं होती, पॉइंट में नहीं जाते और जब जब आप पॉइंट से जाने से बचेंगे तब तब आपकी स्पीड बढ़ेगी हमेशा। अब यहाँ सिंपल हो गया, तो हमसे पूछा 14 साल से कम आयु वाले बच्चे, तो 14 साल से कम 3 तो लड़कियां और 14 साल से कम 4 लड़के हैं, तो टोटल बच्चों के 3 और 4 7, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे 7 मिनट वो देखा 1120, तो 1 मिनट की वैल्यू 7 कम 7 बचा कितना 4 7 160, 1 मिनट 160 तो 12 मिनट 160 गुना करेंगे भैया जी बताएगा 12 72 12 12 1920, तो मेरे नंबर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मेरे भाई 1920 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई एक लाइन का समझाऊंगा ध्यान से, जिस लाइन को लाइन करूंगा उसी को पढ़ना, कहता है जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में शिफ्ट हो जाते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है, तो कहता है दोनों ही क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल हो जाते हैं, जब ए से 5 बच्चे चले जाके बी में चले गए, व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए जॉइन क्लास बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ द क्लासेस इज द सेम, तो कहता है बच्चों की संख्या समान हो जाती है। मैं से दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, पहला डिटेल बताता हूं भाई, एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। सवाल में कह रहा है कि जो क्लास ए है उसमें मान लेते हैं ए बच्चे हैं और बी क्लास में बी बच्चे हैं, आपने ठीक है भाई, दो क्लास एक क्लास का नाम लिया, एक कभी अब कह रहा है हम ए से 5 बच्चे बाहर निकाल दीजिए, -5 बच्चे 5 कितने होंगे और वही 5 बच्चे ले जाकर बी क्लास में बैठा दें तो बी में होंगे b+5, और अब कह रहा है दोनों ही क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बराबर, दोनों ही क्लास में बच्चों की संख्या मेरे समान, दोनों ही क्लास में बच्चों की संख्या समान है, आपने ठीक है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो b + 10 हो जाएगी, क्योंकि -5 जाएगा 5 5 10, यानी एक क्लास में b + 10 बच्चे होंगे, एक क्लास में नहीं माना तो a की वैल्यू b + 10। अब दूसरा तरीका मेरे बच्चे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास दो क्लास है, क्लास ए है और एक क्लास बी, मुझे बात पता है पहले से कि अगर यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं यहाँ से 5 बच्चे निकाल के इस क्लास में जोड़ लें, इस क्लास में 5 बच्चे जोड़ देने हैं तो मेरे प्यारे तो दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो सिंपल एक काम करना चाहिए, मान लेना चाहिए बी क्लास में बी बच्चे हैं
बी क्लास में बी बच्चे हैं। अब यहाँ से 5 बच्चे और ले आया, तो यहाँ कितने हो गए? बी प्लस 5। भाई बी क्लास में बी बच्चे हैं, यहाँ से 5 बच्चे लेके इसमें हो रहा है, यहाँ बी प्लस 5, और कहता है यहाँ से 5 बच्चे निकाले, यहाँ जितने भी होंगे उससे 5 घटाए होंगे। मान लो ए बच्चे हैं और कह रहा है दोनों की संख्या बराबर है, 5 हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली समझना है कि 5 जब इधर गए, यानी 5 इससे घटाए और इसमें जोड़े तो बराबर हुआ, यानी दोनों के बीच में गैप जो है 10 का। तो बी में मान लेना चाहिए बी बच्चे हैं, तो ए क्लास में बी प्लस 10। फिर भी जिस भाई को प्रॉब्लम है वो इस बात को समझे कि ए की जो वैल्यू है वो बी प्लस 10 है, यानी बी बच्चे हैं तो ए क्लास में बी प्लस 10 बच्चे हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ। इतनी बात समझ गए तो जंग लग जाएगी। अब अगली बात बाबू ये कि अगली क्लास अगली में कह रहा है 25 बच्चे बी से जाके ए में ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास बी से जाके ए में ज्वाइन कर लेते हैं, 25 बच्चे यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ बी माइनस 25 बच्चे, और ये 25 बच्चे जाके कहाँ मिले? यहाँ, तो बी प्लस 35 25 हो गए, बी प्लस 35 हो गए। अब मेरे यहाँ बच्चे हो गए बी प्लस 35, यहाँ बी माइनस 25, तो कह रहा है यहाँ जो बच्चों की संख्या है ना वो यहाँ वाली संख्या के डबल है, ऐसा मैंने सवाल किया। एक बार पढ़िए, देखिए लैंग्वेज का खेल 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार पढ़ना ही होगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे। तो अब मेरे क्या करें? अब मेरे करना होगा कि बी प्लस 35 और ये 2b माइनस 25 50, इधर आओगे तो बी या 85। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बी क्लास का नंबर स्टूडेंट 85, तो भैया यहाँ 85 बच्चे हैं, तो नेचुरली यहाँ 85 कितने होंगे? 95, और हमें रेशियो निकालना है, तो 5 से काटा 17 17 85 और 5 से काटा 19 19 95, यानी आंसर आएगा भाई 19 17 जो है ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए मेरे जो पहले डिटेल सवाल में कह रहा है एमबीए चयन प्रक्रिया में बच्चे थे, लिस्ट बना देते हैं, ये है टोटल स्टूडेंट, ये है सेलेक्टेड और ये है अनसेलेक्टेड। तो सवाल में कह रहा है इन एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 11:2, यानी सेलेक्ट होने वाले बच्चे और सेलेक्ट ना होने वाले बच्चे की संख्या का अनुपात 11:2 11 होते हैं। बहुत बढ़िया। इफ 40 लेस अप्लाई, कहता है 40 बच्चों में कम अप्लाई किया होता, अब यही तो यूनिट है, परसेंटेज आपने पढ़ा है, तो क्या करोगे? मान लो 13x, ये 11x ये 2x, मान लिया कि 2x बच्चे सेलेक्टेड है, 11 सेलेक्टेड तो टोटल 13x, अब कह रहा है कि 40 कम बच्चों ने अप्लाई किया होता, 13x माइनस 40। बहुत बढ़िया। और यहाँ की बात क्लियर है, 40 लेस अप्लाई एंड 20 लेस सेलेक्टेड, और कहता है 20 कम बच्चों ने सिलेक्शन लिया होता, तो 11x माइनस 20, यानी पहले इतने बच्चे सिलेक्शन लेते तो अब इतने बच्चे सिलेक्शन लिया। तो मेरे कहने पे अब नई कंडीशन के हिसाब से न्यू कंडीशन है, न्यू कंडीशन के हिसाब से 13x माइनस 40 बच्चे हैं टोटल जी, इसमें से सेलेक्ट कितने में जी घटाते हैं साहब, सेलेक्ट में 11x माइनस 20 बच्चे, तो 13x माइनस 40 माइनस 11x प्लस 20, 13 में क्या 2x 40 में 20, इसका मतलब अनसेलेक्टेड बच्चों की संख्या 2x माइनस 20। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं अपनी बात को समझाता हूँ। कह रहा है एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और नए चुने गए लोगों को 11 दूंगा, 11 सेलेक्टेड थे, 2 अनसेलेक्टेड, टोटल 13 बचे। अब कह रहा है 40 कम बच्चों ने अप्लाई किया, 20 कम बच्चे सेलेक्ट हुए, तो इतने बच्चों में से कितने सेलेक्ट हुए तो अनसेलेक्ट होने वाले थे, तो इस प्रक्रिया के कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया आपको बताना है, ठीक है? अब देखो भाई यहाँ तक समझ में आ गई। अब मुझे ये कह रहा है कि जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड बच्चे का रेशियो रखा है, चयनित और नए चयनित होने का अनुपात 10 है, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का रेशियो 10:1 है, तो ये तो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कितने हैं 11x माइनस 20 और नॉन सिलेक्शन लेने वाले अनसिलेक्शन लेने वाले कितने हैं 2x माइनस 20, और ये रेशियो कितना रखा है 10:1। ये मैंने किया सवाल अब क्या करूँ इसको सॉल्व इसको इधर से सॉल्व, 1 से करेंगे तो 11x माइनस 20 है, 10 से करेंगे तो 20x माइनस 200 है, 20 इधर बदलाओगे तो 9x बचा 180, तो x की वैल्यू आई 20, तो टोटल स्टूडेंट रहेगा 113 20 13 260, यानी मेरे कुल मिला के 260 बच्चे थे जिन्होंने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, उसमें कितने सेलेक्ट हुए कितने नहीं हुए ये मान लीजिए बोली फाइन। लेकिन मुझे महत्व की बात करनी होती तो मैं इस बात को ऐसे भी सोच सकता था कि भाई टोटल स्टूडेंट दिखा के मल्टीपल होंगे, लेकिन ऑप्शन में से 13 से भागने वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल मैं डायरेक्टली ऑप्शन दे देता, लेकिन ये तो साधारण जिंदगी। अब बात करेंगे मेंटल जिंदगी। मेरे पहले आपको याद होगा इनकम एक्सपेंडिचर के सवालों में पहले पता था, यहाँ लिखा था इनकम इनकम मान लेते हैं रेशियो हुआ a to b, नाम है दो आदमियों के नाम और श्याम, फिर यहाँ क्या लिखा था मैं एक्सपेंडिचर का रेशियो, याद है इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप टीचर टी यू आर एक्सपेंडिचर का रेशियो x to y, और फिर नीचे लिखा था मैं सेविंग सेविंग का रेशियो लेट्स से m is to m है कुछ भी सेविंग एक्चुअली लिखा था, n रुपए बचाए राम ने, n रुपए बचाए श्याम ने। अब मेरे दोस्तों आपको बात याद है तो आप समझेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है सेविंग, यानी इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का जो डिफरेंस है ना यही मेरा सेविंग है। तो राम ने कितनी इनकम की कितना खर्चा किया बचाओ सेविंग, कितना इनकम किया श्याम ने कितना खर्चा किया बचाओ सेविंग। अब मेरे नन्हे भाइयों से हमारी चर्चा कर रहे हैं इसी बात को समझाने के लिए, ये जो हमें सवाल दिया हुआ है उसमें पहले रखा टोटल स्टूडेंट और फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट आपने कहा, तो पहले वाले केस में टोटल बच्चे थे 13 और सेलेक्टेड 13, टोटल स्टूडेंट थे 13 और सेलेक्टेड 13, आपने कहा ठीक है। थोड़ा सा दिमाग बनाना कोशिश करना कि टोटल 13 बच्चे थे उसमें से 11 सेलेक्टेड हुए। लेटर ऑन कहता है कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो 10:1 10 हो गया, मतलब 10 सेलेक्ट हुए हैं तो एक अनसेलेक्ट हुआ, टोटल बचे कितने 11, यानी कुछ चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद कह रहा है कि 11 बच्चों ने अगर किया है तो 10 बच्चों ने सिलेक्शन किया, 10 कौन कर दिया। क्या चेंजेस हुए? चेंजेस ये हुए कि पहले अगर 13 यूनिट अप्लाई करते थे तो 11 यूनिट सेलेक्ट होते थे, अब 11 यूनिट अप्लाई करना है तो 10 यूनिट सेलेक्ट होने, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 घट गए, यानी इन दोनों यहाँ टोटल बच्चे यहाँ टोटल बच्चे का डिफरेंस 40 और जो यहाँ सेलेक्ट हुए और यहाँ सेलेक्ट हुए इनके बीच डिफरेंस 20 है, सेलेक्टेड का डिफरेंस 20 है और टोटल स्टूडेंट का डिफरेंस 40। अब मेरे अगर आप समझदार हो पकड़ पाए तो यहाँ आप इसे इनकम एक्सपेंडिचर टाइप से भैया 11 को 11 से गुणा किया 121 है, 11 को 20 से गुणा किया 11 2 22 220 है, अब भैया 10 यूनिट को 13 से किया 130 है और मेरे को 10 को 40 से करेंगे तो 400 है। और समझने वाली बात ये 130 और 121 बीच का डिफरेंस है 9 मिनट और 400 220 बीच का डिफरेंस है 180, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो टोटल स्टूडेंट पहले 13 थे तो 13 यूनिट 20 का आंसर आएगा 260, यानी कुल मिला के टोटल बच्चे हैं 260। मैं नहीं कह रहा कि आप सबको बात समझाइए, मैं तो सब ये कह रहा हूं जिनको समझ आ जाए वो बढ़िया, जिनको भी समझ आ जाए वो ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करके कितने बच्चे बात को समझ गए। देखिए मेरे नंबर एक बात ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सवाल, वैसे सवाल टाइम डिस्टेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन टाइम डिस्टेंस से एक कांसेप्ट को यहीं क्लियर करें भाई। कहता है ये फोक्स चीजें लाइन, कहता है लोमड़ी से पीछा करती है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 7 छलांग, मतलब शेर लोमड़ी छलांग मतलब जंप होता है, कहता है शेर जितनी देर में 5 बार जंप लेगा उतनी देर में लोमड़ी 7 जंप लेगी, जितनी देर में शेर 5 जंप लेगा उतनी देर में मेरे लोमड़ी 7 जंप लेगी, कितनी देर में सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय की बात हो रही है, इस बात को समझे नहीं समझे तो समझाता हूं। कह रहा है लोमड़ी शेर का पीछा करती है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में देर समय उतनी ही समय में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। द फॉक्स takes 7 leaves for every 5 leaves of the line, शेर जितनी देर में 5 लेगा उतनी देर में लोमड़ी 7 लेगी। नेक्स्ट में कह रहा है and the distance covered by line in 6 leaves, कहता है शेर 6 कदम में कितनी दूरी चलता है, मान लेते हैं एक कदम में L मीटर दूरी चलता है, 6 कदम में कितनी दूरी चलेगा भाई, एक कदम में मान लो L मीटर चलता है 6 कदम में कितनी दूरी चलेगा, तो कहता है इक्वल है, ये बात किस चीज की इक्वल है, इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 5 leaves, कहता है लोमड़ी एक जब मान लेते हैं मीटर चलती है 5 मीटर चलती है, तो सवाल में कह रहा है कि भैया क्या ये जो शेर है वो 6 जब में कितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी फॉक्स 5 में चलेगी, तो भैया एक जब में L मीटर तो 6 जब में एक जब में F मीटर तो 5 जब में, यहां से L अपने का रेशियो निकालें, आंसर होगा मेरे 5 तो L की वैल्यू मेरे 5 होगी, F की वैल्यू मतलब ये हुआ जो लाइन है वो एक जब में 5 मीटर चल पाता है, तो जो फॉक्स है वो एक जब में 6 मीटर चल पाती है। इस बिंदु को समझने की जरूरत है, यही बिंदु इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ पाए तो ये तो शेर 5 एक जब में 5 मीटर 5 जब में कितनी दूरी चलेगा 25 मीटर, और लोमड़ी एक जब में 6 मीटर चलती है तो 7 जब में कितना चलेगी 42 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का क्या सूत्र होता है, स्पीड चाल क्या होती है, चाल हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, चाल को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित 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 समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी एक सर्टेन टाइम में चली गई दूरी ही मेरे आपकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। हाँ जी, अगर ध्यान देंगे तो स्पीड यानी चाल का मतलब ये डिस्टेंस चली है, सर्टेन टाइम निश्चित समय में चली गई दूरी। तो यहाँ जो सर्टेन टाइम है उसमें सीधे 25 मिनट डिस्टेंस चली है, तो नॉमिनल वैल्यूज तो भैया इनकी चालों का अनुपात होगा 25 अनुपात 42 पूछा क्या है, उनकी चालों का अनुपात पहले क्या था, और फिर क्या था लंबी। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड, भैया होना चाहिए 25 42 मोदी का 22 25 करना होगा क्योंकि ऑप्शन जैसे वैसे ना हो, है ना। फिर से फोक्स पहले लिखा होगा और वो बात ऑप्शन पहले लेंस से समझ में आता है, फोक्स पहले लिखा है और लाइन बाद में, तो 42 25 आंसर है। चलिए भाई देखिए मैं सवाल ड्राफ्ट करता हूं, सवाल में कह रहा है डॉग टेक्स 8 जंप। पढ़ते हुआ मैं कह रहा हूं, देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है कि जितनी देर में कुत्ता 8 जंप लेगा उतनी देर में शेर 12 जंप लेगा, जितनी देर में शेर 12 लेगा उतनी में लंबी लेगी 15। बिल्कुल ठीक है। अब आगे कह रहा है कुत्ते द्वारा 8 छलांगें तय की गई दूरी, कुत्ते ने 8 छलांगें जो डिस्टेंस की, मान लेते हैं डिस्टेंस की, कहता है शेर द्वारा 16 छलांगें तय की दूरी के बराबर, मान लेते हैं लाइन जब एलिमिनेटर चलता है 16 जंप लेते हैं, और कहता है लोमड़ी द्वारा 24 छलांगें ट्रैवल की गई डिस्टेंस के बराबर, फोक्स मान लेते हैं कि 1 मीटर चलते हैं। हमने माना कि कुत्ता एक जगह 8 मीटर चलता है 8 जंप लेगा, शेर एक जगह मीटर चलता है 16 जंप लेगा, लोमड़ी एक जगह मीटर चलती है 24 जंप लेगा। अब बात को ध्यान से समझो क्या कि मेरे जो हमें क्या करना चाहिए, अगर 3 आ गया तो कुछ नहीं करो, इनका एलसीएम ले लो, 8 16 24 एलसीएम ले लो। एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं 2 a = 3 2b, भाई मुझे a और b का रेशियो बताओ, आपने a है को b बढ़ जाओ, 3 है को 2 बढ़ जाएगा सर, बहुत बढ़िया। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सर हम 2 और 3 का एलसीएम ले लें, कितना आएगा 6, तो 2 को किससे गुणा करें 3 से, 3 को किससे गुणा करें 2 से, हम ये भी कह सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2, तो ऐसे हमें यहां करना है कि 8 16 24 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम है 24 24 48, तो अगर 8 जब में 48 चल रहा है 1 जब में कितनी दूरी चलेगा 6, 16 जब में 48 चल रहा है 1 जब में कितना चलेगा 3, और 24 जब में 48 चल रहा है 1 जब में कितना चलेगा 2। मैं ये कह सकता हूं कुत्ता 1 जब में 6 मीटर चलता है, तो शेर 1 जब में 3 मीटर चलता है, तो लोमड़ी 1 जब में 2 मीटर चलती है, तो भैया 8 जब में 6 के साथ 48 मीटर, 12 जब में 3 के साथ 36 मीटर, और 15 जब में 2 के साथ 30 मीटर, ये आ गया मेरे की लेंथ का रेशियो। चलता है तो काटते हैं, 4 से नहीं कट रहा, 3 2 6 से कटेगा, 4 48 6 36 6 35, मेरे रेशियो आएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 5, यानी स्पीड की लेंथ का स्पीड का रेशियो 8 अनुपात 6 अनुपात 5 है। देखिए मेरे बच्चों सवाल मेरा 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास है, कहते हैं कि किराए का अनुपात 3 अनुपात 1, मतलब ये मेरे बच्चों कि अगर फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करोगे तो 3 रुपए लगेगा, जबकि सेकंड क्लास से ट्रैवल करोगे तो 1 रुपए लगेगा। कहते हैं दोनों स्टेशनों के बीच फर्स्ट और सेकंड जो क्लास में ट्रैवल करने वाले यात्रियों की संख्या अनुपात 1 अनुपात 50 है। नंबर ऑफ पर्सन, तो भैया किसी कितने आदमी जा रहे हैं उसका रेशियो मेरे 1 अनुपात 50, बहुत सुंदर। अब तो भैया टोटल खर्चा कितना आ गया, एक्सपेंस कितना आ गया, तो सर हम ये कहेंगे फर्स्ट क्लास में एक आदमी का 3 और एक आदमी का 3 रुपए खर्चा है, जबकि सेकंड क्लास में एक आदमी का 1 रुपए खर्चा, 50 आदमी का 50 रुपए खर्चा होगा। ये आ गया टोटल खर्चा अनुपात, तो टोटल खर्चा कितना होगा 3 और 50 53 मिनट, तो टोटल खर्चा होगा 53 मिनट, और 53 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों स्टेशनों के यात्रियों से 1325 रुपए वसूल गए, तो 1 मिनट की वैल्यू आई भाई 1325 बड़े तारीख पर, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है सेकंड क्लास से कितना पैसा वसूला गया, तो द्वितीय श्रेणी से कितना पैसा वसूला गया, 50 मिनट की वैल्यू बचा इनटू 50, ये मेरे बच्चों के सवाल का तरीका। अब देखिए एक बात समझिए, 1325 थोड़ा लॉजिक लगाने का चाहिए जो समझ में दिमाग लगा क्या कि मेरे जो 53 टुकड़ों की वैल्यू है 1325, ध्यान देना 53 की वैल्यू 1325, तो 50 की वैल्यू क्या होगी, 50 लगभग लगभग नजदीक है। तो पहली चीज तो ये 53 की वैल्यू 53 मिनट की वैल्यू है 1325 तो 50 की वैल्यू क्या होगी, यानी 50 की वैल्यू 1325 से छोटी। दूसरी चीज 53 और 50 में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, यानी 1350 53 मिनट की वैल्यू 50 की वैल्यू से लगभग थोड़ी छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी, जैसे माशाल्लाह बहुत छोटी है ये बहुत छोटी है ये बहुत ही ज्यादा छोटी है, यही एक वैल्यू है इसके नजदीक में 1250, तो ऑप्शन से मेरे बच्चे में डायरेक्ट खेल सकता है, सवाल इसका आंसर 1250 होगा। यहां हम लगाते हैं इसमें डिजिटल समय लगाते हैं, ऑप्शन इतनी दूर दूर 53 टुकड़े की वैल्यू नहीं है तो 50 टुकड़े की वैल्यू में चेक करेंगे। देखो सवाल में कह रहा है कि 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तीनों ही क्लासों से रिलेटेड किराया है उसका अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 3, बहुत बढ़िया। लेकिन कह रहा है बाद में क्या हुआ, पहली श्रेणी का किराया 1 बटे 6 घट गया, और 1 बटे 6 घट गया मतलब 6 में से 1 घट गया तो बचा कितना 5, बहुत बढ़िया 5 बटे 6। कहता है दूसरी श्रेणी का किराया 1 बटे 12 घट गया, तो दूसरी 1 बटे 12 में से 1 घट गया तो बचा कितना, तो दूसरी श्रेणी का किराया 11 बटे 12 है 6 का, और तीसरी श्रेणी यानी थर्ड क्लास का किराया है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ जितना था उतना ही रहेगा। आपके पास समझ में आ गया। अब मेरे फेवरेट बात बताना, द्वितीय से 2 4 6 3 12 या 20 बटे 3 या 11 बटे 2 और ये 3 का 3 का, अगर इस रेशियो को प्रॉपर एडजस्ट कर दिया जाए कैसे, इस बटे में क्या 6 इधर भी मैं ना बटे में क्या है 2 माफ चाहता हूं, तो 3 और 2 कैसे सब कुछ 6 से गुणा करना इधर भी, तो आप देखेंगे कि यहां का 3 गुना 6, तो एक्चुअल में फर्स्ट क्लास का किराया 40 मिनट है, तो सेकंड का किराया 2 के 33 मिनट हुआ, तो थर्ड का किराया मेरे बच्चे 18 मिनट, यानी अगर फर्स्ट क्लास का घटाने के बाद जो 43 था तो सेकंड का इतना थर्ड का सीन गया। मेरे पेपर में खाने की बात बताई, मैंने यहां की बात बताई आपको, ये बात बताई, तो एक बार लैंग्वेज को तसल्ली बख्श पढ़ लें क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही बेटर तरीके से समझेंगे। इस वाली लाइन जो गोला बनाया है इस गोले की चीज को 2 3 बार पढ़ लें, मैं आराम से 10 सेकंड के लिए चीज को पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ते हो, जितना टाइम पढ़ने में इन्वेस्ट करोगे उतना ही बेटर सीखोगे भी, पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए, मैं तब तक चोरी रहा हूं। आइए मेरे सवाल में कह रहा है कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से जो ट्रैवल करते हैं जो पैसेंजर हैं उनकी संख्या का अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 26, यानी इससे 9 आदमी से 12 से 26 आदमी, तो भैया टोटल खर्चा कितना हुआ, कैलकुलेट करें 40 9 से 360 12 3 से 12 36 12 36 और 39 18 ठीक है 108 हासिल 10 18 36 और 10 46। मेरे घर पे तीन बात को चेक करिए कि इनके जो खर्चा है उसका अनुपात ही बना के नहीं है ना। अब इनको काटते हैं, किसी कटा 4 से कटा 4 4 4 4 4 36 बिल्कुल ठीक है 4 से काटेंगे 4 36 4 36 99 4 4 4 4 4 4 4 117 9 से कटेगा 9 से काटेंगे 10 11 11 और 9 से काटेंगे 11 यानी एक्चुअल में ऐसा बना कि भैया पहली क्लास का कितना, दूसरी से कितना, तीसरी से कितना, कुल मिलाकर खर्चा हो गया, और अगर सारी टिकटें बेची उसने 1088 रुपए वसूल किए हैं, तो फर्स्ट क्लास वाले से कितना पैसा उसने वसूल किया, ये हमारे सवाल का एम है। आओ ये सर्कल कैसे हटाते हैं 1088 खाने, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 10 10 वगैरह 21 21 और 3 24 24 34, तो 34 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 1088 रुपए, तो बाबू 1 मिनट का वैल्यू हो जाएगा 1088 बटे 34, तो सवाल में पूछा 10 मिनट की वैल्यू बताइएगा। देखिए मेरे बच्चों दूसरे काटेंगे 5 दूसरे काटा 17 बिल्कुल ठीक है 17 काटेंगे 17 102 17 162 5 20 5 30 और 32, इस काट मेरे बच्चों ये हुआ कि भाई कुल मिला के 320 रुपए जो है
वो पहली क्लास से किराया वसूला जाता है, फर्स्ट क्लास से 320 रुपए का किराया वसूला जाता है। पहले दिन बात समझिए। अब आइए मेरे भाई प्रोपोर्शन पे आते हैं। देखो मेरे भाई प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी से इसका करके समझाता हूँ। समान, समान को बोलते हैं इक्वल, इक्वल और अनुपात, समान अनुपात। अनुपात इंग्लिश में कहते हैं रेशियो, यानी मेरे जब दो रेशियो आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं, समान अनुपात। जैसे A:B वही रेशियो है जो C:D का, यानी जो इसकी वैल्यू वही वैल्यू इसकी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, रेशियो इसी को हम कहते हैं समानुपात। मेरे जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है, इक्वल का निशान लगाते हैं, चार बिंदियां लगाते हैं C:D। ये जो है मेरे जो ये तरीका होता है प्रोपोर्शन का, ये मेरे तरीका होता है प्रोपोर्शन का, इक्वल साइंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पहले सवाल में जानना चाह रहा हूं क्या ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, क्या ये दोनों समान अनुपात है? तो आप कहेंगे सर ये 4:5 ये 8:10 2 से काटेंगे 2 4 2 5 4:5 समान आ गया, तो हां सही समान अनुपात है। मैं आपसे पूछूं ये समान अनुपात है, तो आप कहेंगे सर ये रेशियो है 8:10, जबकि यहां काटोगे तो रेशियो आ जाएगा 8:20, सिंपलीफाई करोगे तो बराबर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे सर ये समान अनुपात नहीं है। यानी जब दो अनुपात समान आ जाए, जब दो रेशियो इक्वल आ जाए मेरे बच्चे, तो हम कहते हैं समान अनुपात। अब जैसे कि पेपर क्वेश्चन है, जहां ये चार बिंदियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये इक्वल का साइन होता है। अनुपात में चार बिंदु रखा है, समान अनुपात दिखाते हैं, इक्वल रेशियो दिखाते हैं। तो देखना है हमें ये कि क्या ये इक्वल है रेशियो। अब तो भैया क्या करें, कटिंग चालू करते हैं। 3 चौक 12 3 3 ये रेशियो 4 3 लिखते हैं, 4 चौक 16 4 3 हां सर 4 3 बिल्कुल ये प्रोपोर्शन। ये दिखा गया ये 5 4 प्रोपोर्शन नहीं है, ये 15 2 30 15 30 45 2 3 जबकि कटेगा नहीं, ये प्रोपोर्शन नहीं है। ये 3 5 ये 2 5 ये प्रोपोर्शन है। यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। अब यहां से एक नई चीज आपको सीखने को मिली और वो ये जब भी हम दो अनुपात इक्वल करते हैं, यानी A अनुपात B इक्वल करते हैं, लेट्स से C अनुपात D को, तो मेरे नंबर जो बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब इक्वल है और अनुपात का मतलब फ्रैक्शन है, यानी A by B का जो रेशियो है वो इक्वल है C by D का। जब आप इन्हें देखेंगे भाई इसका मतलब इक्वल है, गुणा करेंगे तो B गुणा A से होगी और B गुणा C से होगी, तो A गुणा D और B गुणा C। तो मेरे बच्चे गौर करने वाली बात यहां पे ये है कि A की गुणा D से होगी और B की गुणा C से, यानी A * D बराबर होगा मेरे बच्चे B * C। A * D बराबर होगा B * C। क्लियर है? यानी जब भी ऐसे हो तो नजदीक नजदीक वाले का मल्टीप्लिकेशन होता है, मेरे बच्चे दूर दूर वाले का मल्टीप्लिकेशन होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले टाइप करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी पे। आइए कह रहा है नीचे दिए गए चार संख्याओं का समानुपात में x समान रहेगा, तो करना क्या होगा मेरे बच्चे, ये चार बिंदियां जहां आपको दिखाई दे रही हैं, ये चार बिंदियां ही अपने आप डिफाइन करेंगे दोनों रेशियोस इक्वल है। तो करिए क्या मेरे बच्चे, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, तो 5 को x से करा, बहुत बढ़िया सर, और 6 को b से किया, 5 से काटेंगे 4 तो x की वैल्यू आ गई 24, तो आंसर आया मेरे बच्चे 24। ऑप्शन ए जो है आंसर। अब आइए सवाल में आपसे पूछा है कि भैया p की वैल्यू बताइए क्या होगी, चार बिंदियां लगा के, चार बिंदियां लगा के नजदीक नजदीक का मल्टीप्लिकेशन दूर दूर का, यानी खुद ही कह रहा है कि समानुपात में, तो 3/2 गुना p, दूर दूर वाले नजदीक वाला हो गया 1/2 गुना 27, बहुत बढ़िया। 2 से 2 काटा 3 से काटा 9, तो क्या p की वैल्यू बताओ मेरे बच्चे, p की वैल्यू 9 है, एंड दैट इज एन ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे बच्चों यहां कह रहा है कि दोनों ही जो रेशियो है आपस में इक्वल है, k अनुपात 5 10 अनुपात 25, क्या k की वैल्यू तो क्या तरीका है, दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले, यानी k * 25 मेरे बच्चों और 5 गुना 10 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भाई 10 में 50 50 25 से काटेंगे आंसर आएगा। तो हां जी आइए अब ध्यान देना, कह रहा है इन प्रोपोर्शन, कह रहा है दो कोई समानुपात है, यानी जैसे A * B ऐसे ही समानुपात है C * D। तो कह रहा है पहले और चौथे का मल्टीप्लिकेशन, यानी A का मल्टीप्लिकेशन D से, तो A * D ये वैल्यू देखिए 70, बहुत बढ़िया, और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन यानी B * C ये उसने रखा 3.5y 3.5y। अब मेरे बच्चे आप ये बात तो जानते हैं कि दूर दूर वाली की गुना नजदीक नजदीक वाली की बराबर होती है, तो A * D बराबर होगा किसके, B * C के, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, तो 70 बराबर, समझते हैं ना ये बात को, रटना नहीं है, समझना है। तो इसका मतलब 3.5y जो है वो 70 के बराबर है। अरे बोलो भाई 35 से काटेंगे 35 70 से गुना करोगे y की वैल्यू आएगी 30। बहुत ही सिंपल सीधा सीधा कुछ नया है ही नहीं, और इसे पेपर में धड़ल्ले से सवाल पूछा है। अब आते हैं मेरे टाइप 2 पे, टाइप 2 की बिल्कुल टाइप 1 की तरह ही है। यहाँ क्या होगा कि आपको कोई 3 नंबर दे रखे होंगे, प्रोपोर्शन में 3 नंबर दे रखे होंगे, जैसे A * B दे दिया और प्रोपोर्शन दे दिया C * ये पूछ लिया आपसे क्या होगा, हाँ जी, या ये मिसिंग कर देगा या ये मिसिंग कर देगा या ये मिसिंग कर देगा, यानी 3 नंबर जब भी आपसे देगा मेरे बच्चे, 3 नंबर जब भी देगा तो एक मिस कर देगा, 3 देके आपसे वैल्यू पूछना चाहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान दें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, पहला अनुपात, इसे हम कहते हैं दूसरा, इसे हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, इसे हम कहते हैं चौथा। ये मेरा पहला नंबर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, बेसिक नियम जानते हैं, नजदीक नजदीक गुना, दूर दूर गुना। होगा क्या कि सर 4 में से कोई 3 देगा और 1 गायब करेगा और सवाल बनाएगा। जैसे ये नंबर गायब करेगा तो फर्स्ट पूछेगा, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कई बार कहेगा कि ये 3 नंबर है और थर्ड प्रोपोर्शन गायब है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, सवाल की क्वेश्चन होगा। जैसे सवाल में कह देगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल के बताइए, जैसे सवाल दिया आपका पहला समानुपात निकाल के बताइए फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन x है, तो x का जो 8 से अनुपात होगा वही अनुपात आपका 24 से 48 होगा। सवाल को समझने की कोशिश करना, 3 नंबर देखिए और पहला गायब है, पहला निकाल के, तो पहला मान लो समझने के लिए, अब दूर दूर की गुना x गुना 48, नजदीक नजदीक की गुना 8 गुना 24 है ना, 24 दूनी 48 2 4 x की वैल्यू 4। अब अगले में क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, तो मैं 3 नंबर दूंगा ABC और सेकंड पूछूंगा, मतलब A का सेकंड से और थर्ड का फोर्थ से रेशियो, जैसे यहाँ ये कहता है 8 4 और 5 का दूसरा समानुपात ज्ञात करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टमैटिक सीधी वैल्यू लिखना है 28 4 और 5। अब अगर दूसरा गायब है तो इसका यहाँ दूसरा आएगा x मान लीजिए, बाकी सब सेटिंग आपकी वही रहेगी, तो नजदीक नजदीक की दूर दूर की, तो 4 x के 4x और 28 को 5 से क्या, कुछ भी रखना नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है, 4 x मेरे x की वैल्यू आ गई 35। अब आपको 3 नंबर देके थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, मतलब ABC 3 नंबर देखा होगा और कहता है थर्ड तीसरे पोजीशन वाला गायब रखा है, जैसा ये कहता है 4 3 और 18, कहता है थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, तीसरा समानुपात बताइए, तो मेरे थर्ड प्रोपोर्शन देखते ही समझ आना चाहिए कि थर्ड नंबर की चीज गायब है तो x मान लेते हैं, और आपको लिखना नहीं है, समझाना इसलिए लिखना पड़ता। अब नजदीक नजदीक में दूर दूर की, तो 3 गुना x 4 गुना 18 3 6 18 24, तो x की वैल्यू आ गई मेरे 24। आइए मेरे बाबू सवाल में पूछा फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए चतुर्थ समानुपात, तो क्या करना भैया, मतलब चौथा नंबर गायब रखा होगा, जैसे 189 is to 273 प्रोपोर्शनेट 153 is to मेरे x, कहता फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो मेरे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, x गुना 189 इक्वल होगा 273 into 153। आओ देखना कटिंग करेंगे भैया, 9 दूनी 18 9 कम 9 5 मिनट 9 से 9 कम 9 9 7 43 बहुत बढ़िया, 21 से काटेंगे 21 से कम 21 21 30 x की वैल्यू आएगी 13 91 और 13 9 22 तो 21 है, तो ये मेरा आंसर। यानी मेरे बच्चे हमने आपको क्या सिखाया कि प्रोपोर्शन में 4 नंबर होते हैं, 4 में से जब भी आपको 3 देगा और चौथा पूछेगा तो चौथा पहले नंबर का यूज करके फर्स्ट प्रोपोर्शन करेगा, दूसरे नंबर का सेकंड प्रोपोर्शन करेगा, तीसरे का थर्ड प्रोपोर्शन और चौथे का फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी जब 4 में से 3 नंबर देगा तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। अब इससे बात करते हैं, एक सवाल करते हैं, मान लेते हैं चौथा नंबर है x और उससे चौथा नंबर पूछा हुआ है, सही बात करेंगे, गलत सभी ठीक है, चौथा नंबर पूछा फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसकी से गुणा करो तो 168 into 150। आओ मेरे भाई 12 72 12 कम 12 45 3 गुनी 6 3 5 0 2 से काटा 7, तो मेरे 1/x जो है वो आया 7 5 35 350, यानी मेरे भाई 1/x की जो वैल्यू 350 है, 1/x की वैल्यू कितनी है 350। आज का सेशन मेरे पे यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे आप सभी से, थैंक यू।